हेलो क्लास, लास्ट क्लास में हमने आपको चैप्टर 12 बताया था। चैप्टर 12 में हमने बहुत सारे आपको डिफाइन बता दिए थे। क्या क्या इस चैप्टर में था वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। ठीक है, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है ये बताया था। परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। ठीक है, अब इसमें हमने जनन में बताया था कि लैंगिक, अलैंगिक और वर्धित 3 प्रकार का जनन होता है। और जब ये सारे जनन होते हैं तभी एक नए पौधे का या एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है ये चैप्टर 12 की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प मतलब एक फ्लावर जिसे कहते हैं। ठीक है, पुष्प क्या होता है, एक पौधे का सबसे कोमल और आकर्षक भाग होता है जो कि कई सारे कलर में होता है। रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, वाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है। हर टाइप के ये क्या होते हैं, प्रकार से ये होते हैं। ठीक, अगर हम पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प में मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है, एक पुष्प के अगर हम भाग कहें तो मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा दल होता है, दूसरा वो कहलाता है बाह्य दल, बाह्य दल। तीसरा जो होता है हमारा उसको हम पुंकेसर कहते हैं, और चौथा नंबर जो हमारा है उसको हम स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक पुष्प के अगर हम भाग कहें कि कितने भाग होते हैं, अगर क्वेश्चन बने कि एक पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो मुख्य 4 प्रकार के भाग होते हैं या 4 भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दल, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, अब हम एक पुष्प की संरचना बनाया है। ठीक है, इसमें अब हम आपको बताते हैं कि दल क्या होते हैं, बाह्य दल क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं और स्त्रीकेसर क्या होते हैं। ठीक, तो पौधे का जो सबसे रंगीन और आकर्षक भाग होता है जिसे हम देखते हैं, देख पाते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, दल कहलाता है, या जिसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। कई सारी पंखुड़ियाँ मिलकर क्या करती हैं, एक दल पुंज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा भाग है, ये या ये हमें क्या कहलाता है, ये दल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक पुष्प में ये जो एरिया होता है, मतलब जब जो फूल होता है वो कली की अवस्था में होता है। जब कली की अवस्था में होता है तो क्या होता है, हरे कलर से वो ढका हुआ होता है। ठीक है, और जब फूल खिल जाता है तो उसके नीचे क्या होते हैं, वही हरे कलर नीचे आ जाता है। तो जो हरे कलर वाला भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पुंकेसर और स्त्रीकेसर की बात करें तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो होते हैं वो नर और मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, जो कि बीजांड के अंदर पाए जाते हैं। अब बीजांड क्या होता है, तो ये जो एरिया हमारा होता है ये एरिया कहलाता है बीजांड। ठीक है, और अंडाशय जो होता है वो ये, इसको हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, इसी के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट, मतलब नर और मादा जो जनन अंग होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी, तो ये जो हमारी होती है ये हमारी कहलाती है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे कि हमने आपको परागण में बताया था कि परागण में क्या होता है, पौधे के पुष्प से क्या है, पराग कणों का किसी दूसरे पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है, पराग वर्तिकाग्र। ठीक है, और इसी के अंदर ये जो एरिया हमारा है, ठीक है, ये एरिया जो है इसी को पराग कोश कहते हैं। जो हम पराग कण आपको बताए थे इसी के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पराग कोश। ठीक है, इसी के अंदर क्या होते हैं, पराग कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद इसको हम तंतु कहते हैं, जिसे फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु, जो कि पराग कोश को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या है, एक पुष्प की संरचना, और ये हमारी, जैसे हम एक पुष्प को तोड़ते हैं तो ये इसकी डंठल होती है। ठीक है, इस तरीके से ये एक पुष्प की संरचना होती है। ठीक, अब जब इसमें परागण की क्रिया होती है तो क्या होता है, जो पराग कण होते हैं यहाँ से क्या होती है, ये फट जाती है। ठीक है, फटने के बाद क्या होते हैं, जो पराग कण हैं वो बाहर निकलते हैं। और पराग कण हमने आपको बताया कि पर परागण में कई प्रकार के पर परागण हमने बताए थे कि जंतु द्वारा, जल द्वारा,
है ना, हवा द्वारा इस तरीके से परागण होते हैं। तो यहाँ से पराग कण निकलते हैं और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे पहुँच जाते हैं या किसी दूसरे पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुँच जाते हैं। तब ये क्या होते हैं, पराग कण जो होते हैं वो इस वर्तिकाग्र के अंदर आ जाते हैं और वर्तिकाग्र से होता हुआ यहाँ के अंदर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पास क्या करते हैं, वो निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं और उसके बाद एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम पुंकेसर की बात करें तो जो पुंकेसर है वो क्या होता है, एक नर भाग होता है। ठीक है, नर जननांग जिसे कहते हैं। और जो स्त्री केसर है उस स्त्री केसर को हम क्या कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये एक पुष्प की संरचना है। ठीक, और क्या है इसमें किस तरीके से जनन होता है, किस तरीके से जनन की क्रिया संपन्न होती है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। आज से चैप्टर 12 एंड होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो चैप्टर 13 का होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आपको 9 से लेकर 14 तक चैप्टर आपके FA2 में आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। ओके, हैव अ गुड डे।